हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं लेकर आई बहुत ही रोचक जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फलों का राजा आम, पौराणिक कथाएं और आम के पेड़ और उसे भारत में कैसे पले बढ़े उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाएं दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों से पारंपरिक कहानियों का संग्रह होता है। उसमें बहुत सारी सच्चाई भी होती है और बहुत सारे मिथक भी होते हैं। तो इनमें से कई कहानियां जो हैं वो प्राचीन काल की होती हैं और कुछ तो ऐसी हैं जो संस्कृति और हमारे संस्कार से जुड़ी होती हैं, देवताओं और मायकों से संबंधित होती है। दोस्तों, कहानियाँ मानवीय स्थिति से संबंधित होती हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि जो कहानियाँ होती हैं वो मतलब कि ज्ञानवर्धक होती हैं। तो धार्मिक हिंदू धर्म में पौराणिक कथाएँ क्या हैं, ये बताते हैं आपको दोस्तों। दोस्तों, आम का जो पेड़ होता है वो प्रेम के देवता कामदेव से भी जोड़ा जाता है इसको, और कहा जाता है ऐसा कि कामदेव आम के फूलों से बाड़ बनाते हैं और जो प्रेम को जगाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कई जगहों पर आम के पेड़ को देवताओं का निवास स्थल माना जाता है और जीवन और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की कुछ कथाओं में भी आम का जो पेड़ है उसके बारे में जोड़ा गया है भगवान बुद्ध से। और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जन्म के बाद उनके परिवार ने एक आम का पौधा लगाया था, जो बाद में एक विशाल पेड़ बन गया था। इसके अलावा दोस्तों, आम्रपाली, जैसे कि एक कथा में आम्रपाली नाम की एक सुंदर सी महिला होती है जिसका उल्लेख किया गया है, और जो कि एक आम के फूल से पैदा हुई थी, और वह एक शक्तिशाली महिला थी और एक महान राजा की पत्नी थी। इसके अलावा अन्य देवताओं से भी आम को जोड़ा गया है दोस्तों, कि आम के पेड़ को कई अन्य देवताओं और देवी देवताओं से भी जोड़ के बताया गया है, कि जैसे शिव भगवान, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि प्रतीकवाद, आम के पेड़ को कई तरह के प्रतीकों से भी जोड़ा गया है, जैसे कि जीवन, समृद्धि, ज्ञान और प्रेम। और भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो उसमें तो मतलब आम का जो है बहुत बड़ा महत्व है, और इसे त्योहारों, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता है। हवन वगैरह में या कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें आम की जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि स्वस्थ जीवन में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। आम का पेड़ जो है दोस्तों, वो प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है, और यह बताया गया है कि प्रकृति में जीवन और समृद्धि का वास होता है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि प्रकृति के साथ संबंध भी आम से जोड़ा गया है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ इसलिए आम के पेड़ के माध्यम से जोड़ा गया है। यह बताया जाता है कि मनुष्य जो है प्रकृति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको हम बता दें दोस्तों, भारत में आम का जो इतिहास है वो हज़ारों साल पुराना है। माना जाता है कि आम की जो खेती की शुरुआत हुई थी वो भारत में 4000 साल पहले से हुई थी। और वैसे तो आपको बता दें कि आम ने सदियों से अपनी मीठी खुशबू और स्वाद से लोगों को खुश रखा है। कई लोग गर्मियों का इंतज़ार ही मीठे और रसीले आम खाने के लिए करते हैं, और कुछ जो भारतीय बेशक 4000 से भी ज़्यादा साल से इस रसीले फल को उगा रहे हैं और उसका स्वाद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हर साल उसके आने का इंतज़ार वो करते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूँ, कि जैसे कि आम की वैरायटी में आपने लंगड़ा आम सुना होगा। तो लंगड़ा आम की जो कहानी है वो बहुत ही मतलब दिलचस्प है, बहुत ही उम्दा है। तो इस कहानी को ज़रूर सुनिए दोस्तों। दोस्तों, लंगड़ा आम जो है वो बनारस के एक पुजारी की देन है। कहा जाता है कि बनारस के एक छोटे से शिव मंदिर में एक पुजारी थे, और एक बार उस मंदिर में एक साधु आए और उन्होंने मंदिर में आम के पौधे लगाकर उस पुजारी से कहा कि जब भी इस पर आम आने लगेंगे तो उसे सबसे पहले भगवान शिव पर चढ़ाना, और उसके बाद लोगों में बांट देना, लेकिन इसकी कलम या गुठली किसी को मत देना। पुजारी ने ऐसा ही किया। जब भी उन पेड़ों पर फल आता वो सबसे पहले भगवान शंकर को चढ़ाकर मंदिर में आने वाले भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट देते थे। ये बात जब बनारस के राजा को पता चली तो उन्होंने पुजारी से उस आम की गुठली मांगी। पुजारी आम के प्रसाद को लेकर राजमहल गया और राजा को आम की कलम सौंप दी।
जिन्हें बगीचे में लगा दिया गया। बाद में उसके फल का स्वाद पूरे बनारस में चखा और साधु ने जिस पुजारी को आम के पेड़ सौंपे थे उन्हें लोग लंगड़ा पुजारी के नाम से जानते थे, इसीलिए इस आम को लंगड़ा आम कहा जाने लगा। यूँ तो अगस्त तक बाज़ार जो है वो आम की किस्मों से दोस्तों भरा होता है, लेकिन सीजनल आम की शुरुआत जो है वो मार्च अप्रैल से होती है और आम के सीजन के अंतिम दौर में दशहरी आम आते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि आम से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उसमें एक कहानी और भी प्रचलित है, जिसमें कि आम को भगवान राम और हनुमान जी से संबंधित किया गया है। दोस्तों आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह बात तो हम सभी जानते हैं, मगर इसे राजा की उपाधि कैसे मिली और क्यों यह सबके दिलों पर राज करने लगा, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों आम को भगवान राम और हनुमान जी से खास संबंधित बताया गया है। भारत में आम को लाने और लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो हनुमान जी और उनके प्रभु श्री राम को जाता है। इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है जो कि आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने उजागर करूँगी। दोस्तों रामायण में इस संबंध में कथा मिलती है और इसके अनुसार प्राचीन काल में भारतवर्ष में आम के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ के लोगों को आम जैसी प्रकृति के नेमन देने का श्रेय हनुमान जी को जाता है। और रामायण में बताया गया है कि जब रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गए थे तो सीता माता की खोज करने राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा था। उसके बाद फिर दोस्तों हनुमान जी जब समुद्र पार करके लंका पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा है। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी जब सीता माता से मिले तो उन्हें भूख लग गई और यहाँ वाटिका में सुंदर सुंदर फलों को देखकर उनके मुंह में पानी आने लगा और माता सीता की आज्ञा लेकर वह अशोक वाटिका में फल तोड़कर खाने लगे। तभी उन्हें आम का स्वाद चखने को मिला। उन्हें यह फल बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी उन्होंने मन बना लिया कि जब वो वापस लौटेंगे तो भगवान राम को भी यह फल भेंट में देंगे। उसके बाद दोस्तों लंका को तहस नहस करके जब हनुमान जी वापस लौटने लगे तो उन्होंने अपने साथ गठरी में बांधकर आम लेकर गए। वापस लौटकर जब हनुमान जी ने राम को भेंट स्वरूप आम दिए और माता सीता के हालचाल बताएं तो भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता का कुशल मंगल जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए और हनुमान जी के द्वारा लाए गए आम को बड़े ही चाव से खाया। आम खाकर दोनों भाइयों ने गुठली वन में ही इधर उधर फेंक दी और इन गुठलियों से फिर आम के पेड़ बन गए। इस प्रकार समय आगे बढ़ता गया और आम के पेड़ पूरे देश भर में फैल गए। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये जो आम है वो भगवान श्री राम का प्रसाद है। भगवान राम ने आम खाकर जूठी गुठलियाँ जो थी वो फेंक दी जिससे कि पेड़ बने और इसलिए आम के फल को भगवान श्री राम जी का प्रसाद कहा जाता है और उन्हें आम के फल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि आम के पेड़ पर हर साल जब फल लग जाता है तो उस पर हनुमान जी का निवास हो जाता है, इसीलिए आम की लकड़ी को शुद्ध माना जाता है और इसीलिए उस लकड़ी को हवन में पूजा पाठ में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप ये मेरी आज की जानकारी आम से संबंधित आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और इसमें मैंने पौराणिक कथा आपको बताई किस तरह से आम जो है वो भारतवर्ष में आया और किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसी जानकारी के साथ अपने वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।